Hello everyone, today we are going to discuss the MCQs of chapter set. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं MCQs. Before that I want to say that please subscribe the channel to support the channel. तो हमारा जो पहला MCQ है that is a set which does not contain any element is called. एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, हम उस सेट को जैसे कॉमनली हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, मतलब एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है. बट हमारे जो ऑप्शंस हैं दैट फर्स्ट जो है दैट इज नल सेट, देन इनफिनाइट सेट, देन प्रॉपर सबसेट, देन सिंगलटोनिक सेट. तो नल सेट को ही हम एम्प्टी सेट बोलते हैं. नल सेट मतलब एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता. सी MCQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें हमारे 20 मार्क्स के MCQs ही आने हैं आगे. अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करेंगे दैन इट विल बी इजियर आगे के लिए. ओके हमारा जो सेकेंड MCQ है दैट इज इफ अ सेट ए जो है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और B जो है जिसमें एलिमेंट है 1 2 बार 2 और 3 टाइम 3, देन सेट A एंड B आर जो ऑप्शन है फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज नल सेट. तो ये नल सेट तो हो नहीं सकते बिकॉज इनमें एलिमेंट्स दे कंटेन एलिमेंट्स और नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है. सिंगलटोनिक सेट, सिंगल टॉनिक मतलब जिस सेट में एक एलिमेंट हो, जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटोनिक सेट कहते हैं. अब अगले जो दो ऑप्शन है दैट आर इक्वल सेट और अनइक्वल सेट. सी ये जो हमारा सबसेट वो सेट जो A है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 और जो हमारा सेट B है उसमें भी 3 ही एलिमेंट है 1 2 3. बट जो केस है यहाँ पर दैट इज जो 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और जो 3 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है. बट ये दोनों इक्वल सेट हैं क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब सेम एलिमेंट है, ठीक है. तो हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज राइट दैट दे आर इक्वल सेट. अब हमें अगले जो हमारा जो थर्ड MCQ है उसमें हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है और पूछा है दैट कौन सा सेट है. हमारे ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या है नल सेट, सिंगलटोनिक सेट, सुपर सेट और पावर सेट. सी ऑप्शन देखते हैं हम. इफ सेट B X such that X is an even prime number. इवन प्राइम नंबर क्या कौन से होते हैं? इवन प्राइम नंबर रिमेम्बर ग्रेटर देन 2. सी इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है दैट इज 2. इवन प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर है सिर्फ 2 है और इस सेट में ये सेट उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो इवन प्राइम नंबर है बट ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 इट मीन्स इस सबसेट में कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता, देन इट इज एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है. अगला देखो, अगला जो हमारा फोर्थ है MCQ दैट लेट A. हमें एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. मतलब ये 4 हमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा एक राइट ऑप्शन है. जो फर्स्ट है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है एक सेट में, दे आर सबसेट ऑफ A. सी इसमें 3 और 4 है, जो 4 है वो हमारे सेट A में नहीं लाई करता, इट मीन्स ये ऑप्शन सही नहीं है. सी हम कहते हैं दैट 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, बट यहाँ पर ये 5 नहीं है. यहाँ पर एक सेट है जिसमें 5 है, एक सेट में 5 है, 5 नहीं है, ठीक है. तो ये ऑप्शन हमारा गलत है. इस ऑप्शन में फिर से 4 लाई करता है, 4 है बट हमारे सेट में 4 नहीं है.
तो ये भी गलत। जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 जो है वो हमारे सेट ए को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए, जो है ऑप्शन राइट है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज लेट ए, हमें ए सेट दिया है ए बी सी डी ई, एंड जो बी सेट है दैट इज ए बी सी, देन ए यूनियन बी इज सी। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? यूनियन। यूनियन मतलब कि इन दोनों सेट का सम कह सकते हैं हम एक तरीके से, या फिर इन दोनों के सेट को जब हम एलिमेंट्स को मिक्सअप करेंगे तो एक न्यू सेट फॉर्म होगा। तो वो सेट कौन सा होगा? सी, ए में एलिमेंट है ए बी सी डी ई और बी में है ए बी सी। इट मीन्स एक चीज यहां से क्लियर हो रही है कि जो बी है दैट इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो अगर ए में सभी एलिमेंट लाई कर रहे हैं बी के, दैट मीन्स जो ए यूनियन बी है दैट इज ए, क्योंकि ए से अगर यहाँ पर और कुछ भी होता तो हम उनके सभी एलिमेंट्स को उस सेट में इंक्लूड करते, बट ऑलरेडी जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ए में लाई कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा न्यू सेट फॉर्म होगा वो और कोई नहीं, ए ही सेट होगा, ठीक है। अगला जो हमारा 6th क्वेश्चन है दैट इज लेट ए, हमें एक सेट दिया है ए बी सी डी ई एंड बी जो है ए बी सी, मतलब सेम ही है, बट हमें यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन फॉर्म करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन जैसे यूनियन में हम कह रहे थे दोनों के एलिमेंट्स हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे, तो इंटरसेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को देखते हैं कि जो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है, और जो एलिमेंट्स कॉमन है दैट आर ए बी और सी। ये एक सेट हुआ, ठीक है, और इसी को हम सेट बी कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इफ ए एंड बी आर 2 सेट, एक ए और बी 2 सेट है सच दैट इन दोनों का यूनियन जो है दैट इज 5, मतलब इन दोनों का हम जब भी इंटरसेक्शन जो है दैट इज 5, मतलब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, मतलब इन दोनों में फिर क्या रिलेशन है, मतलब अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? दे आर सिंगलटोनिक सेट, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। सी, अगर हम लेट कंसीडर करें कि ए जो सब सेट है दैट इज 1 2 3 4, ठीक है, और अगर हम बी को कंसीडर करें 5 6 7, तो ये कंडीशन, तो इनका इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर भी 5 है, ठीक है, बट ये सिंगलटोनिक सेट तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत। एंड सुपर सेट नॉट पॉसिबल, पावर सेट भी नहीं, तो डिसजॉइंट सेट, मतलब कि कुछ भी इन दोनों में जॉइंट नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन दोनों सेट को ज्वाइन कर रही है, तो दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट। जो हमारा 8th MCQ है दैट इज 5 का कॉम्प्लीमेंट। जो 5 का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के। क्यों? क्योंकि 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट, ठीक है, तो 5 का अपोजिट 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ नहीं का अपोजिट बहुत कुछ होता है, ठीक है, और बहुत कुछ में क्या आता है? यूनिवर्स। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 9th, जो 9th MCQ है, ठीक है। 9th MCQ में क्या है? इफ x
and y are two subset, if x and y are two subsets such that अगर x और y दो सेट हैं सच दैट इन दोनों का यूनियन जो है दैट इज 50 एलिमेंट और x जो कंटेन कर रहा है दैट इज 28 एलिमेंट और जो y के एलिमेंट है दैट इज 32, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इनका इंटरसेक्शन इनके इंटरसेक्शन के पास होंगे। सी हमारे पास ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो हमें ये भी गिवन है दैट इज 50 और ये कितना है 28 प्लस 32 और इट इज नॉट गिवन। सी हम इसको और इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 50 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 60 माइनस एन एक्स यूनियन वाई। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो -10 इज इक्वल टू माइनस एन इंटरसेक्शन वाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, जगह पर हम अगर 0 प्लेस करते हैं तो हमारा सिर्फ ये फॉर्मूला बचेगा। सी हमें गिवन क्या है, इट इज करेक्ट और ये भी करेक्ट है और ऐसे हमने फॉर्मूले मतलब 11th में तो नहीं पढ़े, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों सही है बट मोर एक्यूरेट जो इक्वेशन है वो ये है, बिकॉज इसकी जगह पर हमें 0 प्लेस करना है। क्वेश्चन में ही हमें ये गिवन है डेट इसकी जगह पर हमें 0 प्लेस करना है, ओके। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो बी है, इस चीज से हमें एक चीज ये मिल रही है डेट जो बी है वो है सबसेट ऑफ ए। कैसे, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो किसमें है, बी में है, तभी तो बी उसकी इनकी इक्वल है। देन मतलब कि जो भी बी के एलिमेंट है वो सब ए में लाई कर रहे हैं, मतलब बी इज दिस सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और ये हमारे ऑप्शन में भी गिवन है, बी इज द सबसेट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12, इफ ए जो ए है सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 जो ये है इसके एलिमेंट हैं, देन द नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज। सी हम सबसेट जब भी हम सबसेट निकालते हैं तो हम 2 की पावर m या फिर n लेते हैं, ठीक है। जो m यहाँ पर है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो है 5, तो 2 की पावर 5 इट्स 32, ठीक है। पर हमें प्रॉपर सबसेट निकालना है। प्रॉपर सबसेट वो सेट होते हैं मतलब कि सिर्फ जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए, हम ये मानते हैं कि कोई भी सेट है वो अपना ही एक सबसेट है बट वो एक प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो इससे हम -1 कर देंगे एंड इट विल बी आंसर होगा इसका दैट विल बी 31। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। सी किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ नल सेट। सी पावर सेट या फिर हम सबसेट जो भी निकालते हैं इनका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो 5 एक सेट है और इस सेट का कितने सबसेट होंगे। सी एक सेट खुद का भी सबसेट होता है,
ठीक है, एंड 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो नल सेट का सबसेट्स जो होंगे वो एक सबसेट होगा, उसका वो खुद ही सबसेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट nx इज इक्वल टू 17 and y इज इक्वल टू 33 and x यूनियन y जो है 38, देन फाइंड देयर इंटरसेक्शन। सी nx प्लस ny माइनस n यूनियन y is equal to n x इंटरसेक्शन y। सी इन दोनों को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, जब हमें ये फाइंड करना होता है तो हम इसको इस साइड लिख लेते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। 17 प्लस 23 माइनस 38 will be equal to nx intersection y। जो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इंटरसेक्शन y के होंगे दैट दे विल बी 2, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं दूसरे भी चैप्टर्स के MCQs वीडियोस बनाकर डालूंगी, तो आप देख लेना। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।